नमस्कार दोस्तों, जय भारतम जय संस्कृतम। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में का ये जो भूभाग है पूरा का पूरा, उसके 2/3 भाग पर पानी है, जल है। अगर हम 1/3 भाग, जो शेष 1/3 भाग है, उस पर स्थल है। उसी स्थलों पे अगर हम बात करेंगे तो जो ये स्थल है, इनको 7 बड़े बड़े स्थलों में हमने अपने सुविधा अनुसार इसको विभाजित किया है और उन 7 बड़े स्थलों को महाद्वीप का नाम दिया है। जो ये महाद्वीप है, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो ये एशिया महाद्वीप जो है, इसके क्षेत्रीय स्थिति के बारे में, इसके भौतिक पहलू को, इसके आर्थिक पहलू को, इसके मानवीय पहलू को और इसके राजनीतिक पहलू को भी हम समझेंगे, उनसे रूबरू होंगे और उनका अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप से संबंधित जितनी भी विस्तृत जानकारी होगी, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए सीधा रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ। एशिया महाद्वीप आपको ये दिख रहा होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसकी स्थिति कहाँ पर है। अगर हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप जो है, उसके नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो नीचे अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन एशिया महाद्वीप के नीचे है, मतलब हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम एशिया महाद्वीप के पूरब में बात करते हैं, जो एशिया महाद्वीप है उसके पूरब में एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा एक जलखंड है, जिसका नाम क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूरब में है। हमने देखा दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर। यही नहीं, इसके अलावा अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन भी है। तो एशिया महाद्वीप के ऊपर आर्कटिक ओशियन भी है। ये जो जलखंड है, ये आर्कटिक महासागर है, ये एशिया महाद्वीप के ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, उत्तर की तरफ है। तो एशिया महाद्वीप जो है, ये यूरोप महाद्वीप से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हुए इसे जुड़ा है। और अगर हम यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप के एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको यूरेशिया बोला जाता है, उसको यूरेशिया बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि जो ये एशिया महाद्वीप सिर्फ आकार में ही नहीं, इसका जो क्षेत्रफल है वो तो है ही, साथ में इसकी जो जनसंख्या, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इसकी जनसंख्या भी क्या है? बहुत अधिक है। अगर हम विश्व के क्षेत्रफल है, उसका लगभग 30% क्षेत्र सिर्फ एशिया महाद्वीप ही कवर किए हुए हैं। ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, उत्तर से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये इतना विशाल जो क्षेत्र है, ये थोड़ा क्षेत्र नहीं है। ये 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इधर क्या है? यूरोप है और इधर एशिया है। तो एशिया, रूस का जो पार्ट एशिया में है, उसको साइबेरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइबेरिया बोला जाता है। और ये रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल है इस देश का कि इसका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप पे भी आता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमने आपको दिखाया था, ये भारतवर्ष था, एशिया महाद्वीप है, जो एक विशाल क्षेत्र लिए हुए है। हमने अभी आपसे बात किया था कि इस एशिया महाद्वीप में एक 0 डिग्री जाती है, इक्वेटर बोला जाता है। आइए दिखाते हैं आपको इक्वेटर कहाँ पे है। आपको ये इक्वेटर दिख रहा होगा, ये इक्वेटर है। ये जो है, ये इक्वेटर है। और ये जो लाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे ये ऐसे। तो ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पर
ये 0 डिग्री इक्वेटर है जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा बोला जाता है। अगर हम इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो नॉर्थ है यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्थ कहाँ पे है। तो नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लाइन होगी 23.5 डिग्री जो है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है? 23.5 डिग्री है। अब ये उत्तर की तरफ है और इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ और मूव करेंगे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 66.5 डिग्री, कितने पे? 66.5 डिग्री जो है उत्तर की तरफ है। यहाँ हम क्या है? आर्कटिक, ये आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है? यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तर की तरफ है। इस लाइन को, इस रेखा को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक वृत्त जो है ये 66 डिग्री 33 मिनट उत्तर की तरफ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, आपने यहाँ पे समझा कि इस एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उनमें प्रमुख जो हैं विषुवत रेखा है, उसमें दूसरे नंबर पे कर्क रेखा है, तीसरे नंबर पे आर्कटिक वृत्त है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अगर हम इसमें और समझते हैं कि जो ये एशिया महाद्वीप है इसकी स्थिति क्या है। तो इस एशिया महाद्वीप की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम साउथ में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप के साउथ में हमने आपसे बताया था कि एशिया महाद्वीप के साउथ में हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर हम इसके पूरब में देखते हैं, एशिया महाद्वीप के पूरब में देखते हैं, तो एशिया महाद्वीप के पूरब में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर इसके हम उत्तर में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आइए आगे और समझते हैं। अगर हम इसके पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में महासागर तो नहीं है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त क्षेत्र है इसको यूरेशिया बोला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स, और ये सब जो लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं? इधर का पार्ट एशिया से है और इधर का पार्ट यूरोप से है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो यूराल माउंटेन्स है ये एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यूराल माउंटेन्स है ये भी अलग कर रहा है। इसके अलावा क्या है? यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? कैस्पियन सी दिख रहा है। ये देखिए, ये जो कैस्पियन सी है ये भी क्या करता है? यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसके अलावा और हम देखेंगे कि यहीं पे एक ब्लैक सी है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी भी क्या कर रही है? यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेडिटेरियन सी भी है। कहाँ पे? ये मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी जो है, यहाँ का पार्ट जो है मेडिटेरियन सी है, ये एशिया का पार्ट है और ये यूरोप का पार्ट है। तो मेडिटेरियन सी भी क्या कर रहा है? भूमध्य सागर भी एशिया और यूरोप के बीच में सीमाएं बना रहा है। सिर्फ अगर ये तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा रेड सी। क्या? रेड सी। ये लाल सागर जो है ये एशिया है, ये अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर अलग करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सिर्फ इस ये लाल सागर ही नहीं, इसके अलावा भी क्या है? इसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, जो क्या कर रही है? एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे को जानना अति आवश्यक है। उसमें आता है, एक नाम आता है स्ट्रेट। अब देखिए, जो स्ट्रेट होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। क्या होती है? जल संधि। ये जल संधि क्या होती है? जल संधि का मतलब होता है कि एक नैरो वाटर, इधर लैंड है, इधर सब पूरा एक लैंड है, इधर भी लैंड है, लेकिन ये जो बीच का जो पार्ट है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि बीच में क्या है, ये पानी है, सिर्फ एक छोटा सा एरिया, नैरो, संकीर्ण क्या है, एक क्षेत्र है जहाँ से पानी गुजर रहा है, और इधर क्या है, लैंड है, इधर स्थल है, इधर भी स्थल है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ से पानी ये गुजर रहा है, ये जो नैरो वाटर बॉडी है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को स्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रेट, मतलब जल संधि बोली जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, क्या है, नॉर्थ अमेरिका। यहीं पे आपको एक स्ट्रेट दिख रहा होगा, स्ट्रेट का क्या नाम है, बेरिंग स्ट्रेट है। जो ये बेरिंग जल संधि है, ये क्या करती है, बेरिंग जल संधि, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को, और ये एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये नैरो वाटर बॉडी है। नैरो वाटर बॉडी क्या कर रही है, ये लैंड जो क्षेत्र है इसको अलग कर दे रही है, और इधर का जो पार्ट है इसको अलग कर दे रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीच में एक वाटर बीच का बीच है। तो ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि है। और ये जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि एशिया महाद्वीप चारों तरफ से किन क्षेत्रों से अलग है, अब हमको उसकी स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम सीधा अब चलते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ। ये एशिया महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, तो उसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक क्या होता है, स्थल रुद्ध क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक मंगोलिया आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मंगोलिया दिख रहा है। तो जो ये मंगोलिया है, एक देश है, ये लैंडलॉक है। आपको दिख रहा होगा इसके चारों तरफ इसकी जो सीमाएं हैं किसी भी समुद्र से नहीं मिलती। आप देख पा रहे होंगे इसकी सीमाएं जो हैं किसी समुद्र से नहीं मिलती हैं। ऐसा कोई देश होगा जिसकी सीमाएं जो हैं किसी भी समुद्र या किसी वाटर बॉडी से नहीं मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है, लैंडलॉक कंट्रीज बोला जाता है, स्थल रुद्ध कंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो स्थल रुद्ध देश वो होते हैं जिनकी सीमाएं किससे नहीं मिलती हैं, उनकी सीमाएं किससे नहीं लगी होती हैं, समुद्र से नहीं लगी होती हैं, पानी से नहीं लगी होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी में अगर हम देखेंगे तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि आपको ये मंगोलिया दिख रहा है, मंगोलिया दिख रहा है। मंगोलिया इधर क्या है, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है। इसके अलावा भी क्या है, नेपाल है। अब आपको नेपाल सीधा ले चलते हैं। नेपाल भारत के स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्रीज है। नेपाल के बगल भूटान है, भूटान भी है। इसके अलग हम देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, ये भी तुर्कमेनिस्तान भी क्या है, लैंडलॉक है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे उज्बेकिस्तान, क्या है, उज्बेकिस्तान, आइए दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, उज्बेकिस्तान दिख रहा है। इसके अलावा क्या है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान भी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तजाकिस्तान है, ये तजाकिस्तान कंट्री है। इसके अलावा और एक ऐसी कंट्री है जो कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया की एकमात्र ऐसा देश है जो क्या है, स्थल रुद्ध है। ये देखिए हम कहाँ चल रहे हैं, साउथ ईस्ट नेशन की तरफ। यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, देश का नाम आपको समझ में आ गया होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लाओस की। तो जो ये लाओस है, तो लाओस ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो सीमाएं हैं समुद्र से नहीं लगी हुई हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सब कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, स्थल रुद्ध कंट्रीज हैं और किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। अब देखिए ये तो एशिया महाद्वीप में है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे स्थल रुद्ध कोई देश है विश्व में, वो कौन सा है, कजाकिस्तान है। क्या है, कजाकिस्तान। अब आपको कजाकिस्तान बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ये जिसकी कैपिटल क्या है, अस्ताना है। तो अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान एक ऐसा लैंडलॉक कंट्रीज है जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा, मंगोलिया का नाम आएगा। तो मंगोलिया जो है ये दूसरे नंबर का, ये मंगोलिया
मंगोलिया ऐसा दूसरे नंबर का लैंडलॉक कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, उलन बैतार है। तो उलन बैतार जो है वो क्या है, मंगोलिया देश की राजधानी है और ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये एशिया महाद्वीप है, मतलब ये चाइना और रशिया का पार्ट, इधर का पूरा पार्ट, ये सब पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको अंगारा लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड बोला जाता है। अगर हम दूसरा जो लैंड है उसका नाम क्या है, गोंडवाना लैंड है। और ये जो गोंडवाना लैंड है वो किस प्रायद्वीप को, भारतीय प्रायद्वीप जो है उसको बोला जाता है। तो भारत का प्रायद्वीप ये हमने देखा कि चाइना और रसिया जो है अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है और भारत का जो ये प्रायद्वीप है ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। अब बात आती है प्रायद्वीप क्या होता है, समझते हैं। आइए समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला। तो जो भारतीय पेनिनसुला है या कोई भी पेनिनसुला है उसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका लैंड है वो किससे जुड़ा हो, वाटर से जुड़ा हो, पानी से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तो ये जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन पेनिनसुला है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र किससे, इधर भी बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है। तो तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये जो क्षेत्र है इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। और भारत देश का है, इसको भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है। इसका एक विशिष्ट नाम है जिसका नाम क्या है, दक्कन का प्रायद्वीप। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम देखते हैं कि जो विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला नाम आ जाता है अरेबियन प्रायद्वीप। अब देखिए ये आपको एक पार्ट दिख रहा होगा कि ये तीन तरफ से ऐसे पूरा का पूरा क्या पार्ट है, पूरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ये जो लैंड है इस लैंड को क्या बोला जाता है, इसको अरब का प्रायद्वीप बोला जाता है। तो अरेबियन पेनिनसुला, जो ये अरेबियन पेनिनसुला है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं तो दूसरे नंबर पे अभी हमने जो देखा था भारत का प्रायद्वीप जिसको देखते हैं, ये क्या है, इंडो चाइना प्रायद्वीप है। ये तीसरा प्रमुख प्रायद्वीप है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, प्रायद्वीप है। यहीं पे एक कंट्री है, कंट्री का क्या नाम है, कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया और उसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, इसके आसपास का ये सारा क्षेत्र पूरा का पूरा, ठीक है, इनको पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है, ईस्ट इंडीज कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में धनुषाकार आकृति में फैले हुए हैं। अगर इनमें हम प्रमुख जो द्वीप समूह हैं उनमें हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार जो है ये द्वीप समूह प्रमुख है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इंडोनेशिया। क्या आएगा, अब देखिए इंडोनेशिया आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा है, फिलीपींस, ये फिलीपींस आ जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा है, जापान, ये जापान का पार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रमुख द्वीप हैं अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मध्य एशिया का जो पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट, यहाँ पे ये, तो ये मध्य एशिया में एक पामीर की गांठ है। क्या है, पामीर की गांठ है, जिसे क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, विश्व का छत बोला जाता है। अगर हम इसके पूरब में चलेंगे, इसके पूरब में हम देख रहे हैं, इसके पूरब में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो फैली हुई हैं। उसमें पहला नाम आता है पूरब में, अगर हम देखेंगे तो क्या नाम है, कुनलुन माउंटेन्स रेंज है। दूसरे नंबर पे काराकोरम है। तीसरे नंबर पे हिमालय है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये पामीर की गांठ है
इसको विश्व का छत बोला जाता है। इसमें अगर हम पहले नंबर पे देख रहे हैं कुनलुन माउंटेन्स रेंज है, दूसरे नंबर पे काराकोरम माउंटेन्स रेंज है, तीसरे नंबर पे हिमालयाज माउंटेन्स रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये हिमालय है और ये कुनलुन माउंटेन्स है, इनके बीच में एक क्या है, प्लेटू है, पठार है। जो ये पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसका नाम क्या है, प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आगे हम इसमें देखते हैं कि जो पश्चिम में पामीर है, तो पामीर घाट के अगर हम पश्चिम में चलते हैं, ये पामीर है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे एक हिंदुकुश माउंटेन्स रेंज है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों, नदियों, झीलों और भी अन्य जो भौतिक पहलू हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।